नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे कुछ हटके डिस्कस करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ साथ में मुझे सुझाव दीजिए, अपने कमेंट्स के थ्रू बताइए, मेरी थॉट्स में अपना भी कुछ कंट्रीब्यूशन दीजिए। मैं सब सही तो नहीं बोल सकती ना। हर कोई जानता है, हर कोई जानकार है, ज्ञान सबके पास है। हम आपस में आदान प्रदान से ही सीखेंगे। ज़िंदगी का ज्ञान सबके पास है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने ज्ञान के साथ आगे आइए ताकि हम सब अच्छे से इस टॉपिक पर डिस्कस कर सके और इन डेप्थ जा सके। आज मेरा टॉपिक है कर्मा। आप लोगों ने तो बचपन से ही ये सीखा होगा कि आप जो बोओगे वही आपके सामने आएगा। इसका मतलब है कि जैसा आप करोगे वैसा ही भरोगे। आपके कष्ट, आपके दुख, आपके कर्मों के कारण ही है। कई बार आप जानबूझकर गलत काम नहीं करते, गलती से हो जाता है, और उसके साथ साथ आप कुछ अच्छे कर्म भी करते हैं तो वो कट जाते हैं। लेकिन कई बार बहुत गलत काम कर देते हैं, इंटेंशनली भी करते हो, तो वो कर्म आपके साथ जाते हैं या इसी जन्म में जिसके साथ आपने बुरा किया होता है वो आपके साथ बुरा करता है। तो ऐसे ये जो आपका लेना देना है ये ख़त्म कैसे जल्दी ख़त्म किया जाए, और इस संसार से ये जो गलत काम है या जो नेगेटिव एनर्जीज़ है, जो बुराई है, उसको कैसे हटाया जाए। किसी ने सोचा है या सबको आदत ही पड़ गई है अच्छाई और बुराई, गुड एंड इविल को एग्जिस्ट, यही सुनते आ रहे हैं, पर किसी ने सोचा है कि हम इसको ख़त्म कैसे करें, अपने इस संसार को ही एक स्वर्ग कैसे बनाए। क्या सॉल्यूशन है इसका? आप एक बार सोच के देखिए। आप सब ने मैथ्स किया होगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर दो पॉजिटिव फिगर्स हैं, आप उनको ऐड करते हो तो पॉजिटिव आता है, और दो नेगेटिव फिगर्स है उनको ऐड करते हो तो नेगेटिव में आंसर आता है। और अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो जो फिगर बड़ी होती है उसी का रिजल्ट आता है। अगर पॉजिटिव वाली फिगर बड़ी है तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, नेगेटिव वाली बड़ी है तो नेगेटिव में आंसर आएगा। सिंपल सी बात है। तो बुराई का अंत बुराई से कैसे हो सकता है? बुराई को मिटाने के लिए आपको अच्छाई ही करनी पड़ेगी। मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन वीडियोस में बहुत देखा है कि मतलब अब तो मैं देखती ही नहीं, क्योंकि हर वीडियो में यही आता है कि आपको कोई दुख इसलिए दे रहा है क्योंकि आपने उसके साथ बहुत बुरा किया होता है। वो जन्मों जन्मों तक लेना देना चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? क्योंकि जिसको आपने दुख दिया होता है उसने आपको माफ़ नहीं किया होता, और वो उसी के साथ, उसी थॉट के साथ, वो ये बदले की भावना के साथ अपना शरीर त्याग देता है, और अगले जन्म में वो या आप कोई भी एक दूसरे को दुखी करते हो। तो अगर उसी जन्म में आप उसको माफ़ कर दो और बोलो कि कोई बात नहीं, तुमने किया तो किया, अब आप सुधर जाओ। आपको प्रयास करना चाहिए कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि इसने मेरे साथ बुरा किया तो इसका भी बुरा हो। ऐसे तो बुराई कभी ही नहीं ख़त्म होगी। जानवर है उनके साथ तो ये सब हो सकता है, चलो कि उनके साथ किसी ने बुरा किया तो भगवान है देखने के लिए। भगवान का भी मैं किसी दिन कंसेप्ट लूँगी, पर आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो आप सोचिए कि बुराई का अंत बुराई से कैसे हो सकता है। आप भूल जाइए, क्योंकि अगले जन्म में अगर आप ये सब साथ लेके जा रहे हो तो आपको पीस कैसे मिलेगा? पीस तो तभी मिलता है आपका ना कोई दुश्मन हो, ना आपकी किसी से दुश्मनी हो। क्योंकि पीस का क्या मतलब है?
अगर कोई आपको तंग करता रहेगा या आप किसी को परेशान करते रहोगे तो कहाँ से आप खुश रहोगे, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी तो है ही नहीं किसी को परेशान करना। पॉजिटिव एनर्जी है दुनिया में खुशियाँ फैलाना। अगर आप इसके साथ, इस थॉट के साथ जाओगे कि इसने मेरे साथ बुरा किया है तो अगले जन्म में भी ये सब होगा, या इस जन्म में भी ये सब होगा, तो आपको अपनी थॉट्स चेंज करनी है, अपनी एनर्जीज चेंज करनी है। आपको ये बोलना है कि ये जिसने मेरे साथ बुरा किया है इसका अच्छा हो, ये इंसान बदल जाए, बुराई इसमें से ख़त्म हो जाए। बस इतना सा ही मैसेज देना है मुझे कि बुराई का अंत बुराई से नहीं होता, बुराई का अंत अच्छाई से होता है। आपको पॉजिटिव एनर्जीज देनी है ताकि उस इंसान में बदलाव आए, ट्रांसफॉर्मेशंस हो। आपका काम है कर्म करना, बाकी तो दुनिया चल ही रही है। पर एक छोटा सा स्टेप तो उठा सकते हैं हम लोग, अपने दिल को बड़ा तो कर सकते हैं, किसी को माफ़ तो कर सकते हैं।